अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ए सेट, बी सेट और सी सेट गिवन है और हमको यहाँ पर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी दो सेट के सेंटर में हमें यूनियन और इंटरसेक्शन का रिलेशन फाइंड आउट करना है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं यूनियन मीन all elements of both sets, no repeat and no left। और यहाँ पर इंटरसेक्शन में only common elements। इसका सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट वी राइट ए सेट एंड बी सेट, LHS फाइंड आउट करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, ओनली कॉमन एलिमेंट इन कम इन आंसर। RHS में बी इंटरसेक्शन है, बी में और ए में जो इंटरसेक्शन है यानी कि जो कॉमन वैल्यू है ए, वो हमारा आंसर सेट आ जाएगा। और इस तरह हमने इन दोनों बातों को यहाँ पर प्रूव कर दिया। LHS ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू RHS बी इंटरसेक्शन ए। इस क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम जितने भी बाकी के पार्ट हैं वो तमाम का मेथड अच्छे से आपने क्लास में भी किया हुआ है और आप इनको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका ये सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स, वाई और जेड 3 सेट गिवन है। यहाँ पर सिर्फ उससे नेक्स्ट प्रोसेस आ चुका है। यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट गिवन है, तो जब भी हमें कोई ब्रैकेट गिवन होती है सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी कि अगर यूनियन का या इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन ब्रैकेट में है, फर्स्ट आप वो सॉल्व करोगे, जो उसका आंसर आएगा उसके साथ आप रेलेवेंट जो बाहर उसके वैल्यू लिखी हुई है उसको आप सॉल्व करोगे। एक्स, वाई, जेड 3 सेट गिवन है। LHS में x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z पुट करेंगे, हर किसी के नीचे उसकी वैल्यू। जैसे x की जो सेट x के एलिमेंट क्या हैं 1 3 7, फिर इंटरसेक्शन y सेट के एलिमेंट क्या हैं 2 3 5 इंटरसेक्शन, और z के एलिमेंट क्या हैं 1 4 8, उसके सेट हमने लिख लिया। इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे एंड फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट। यहाँ पर आप देखते हैं कि इन दोनों सेट्स में तो कोई भी इंटरसेक्शन यानी कि कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी सेट से यहाँ पर डिनोट करेंगे। और अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ये तो है ही एम्प्टी, और यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो इसके साथ कॉमन तो नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का आंसर जो है हमारे पास वो एम्प्टी सेट आएगा। RHS को भी सॉल्व करने का सेम मेथड है, दोनों का आंसर हमारे पास इंशाल्लाह सेम आएगा। यहाँ भी एम्प्टी सेट, यहाँ भी एम्प्टी सेट, इन तीनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर 3 सेट्स विद इंटरसेक्शन। सेम लाइक दिस इसका बी पार्ट, जो कि यूनियन के साथ आपको प्रूव करना है कि x यूनियन y यूनियन z। तो मेथड ये आपका एक्सरसाइज 1.2 में मैं आपको क्लास में भी करवा चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी इसका हिंट ले सकते हैं। वहाँ पर भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें कि हमें 3 सेट गिवन होते हैं, 2 सेट में ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हम बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन आपके सामने है। आप यूनियन निकालेंगे, यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, नो लेफ्ट नो रिपीट। तो यहाँ पर आप इस तरह पहले LHS और RHS का आंसर निकालेंगे और वो इंशाल्लाह हमारा सेम आएगा, विच इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। U, S और T 3 सेट गिवन है। यहाँ पर इस साइन के बारे में शायद आपने 6 में भी पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड फाई विच मीन इज एम्प्टी सेट। यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर मैं इस फाई को एम्प्टी सेट से डिनोट कर रही हूँ और यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। तो जब आप ये S एलिमेंट है जो कि ऊपर गिवन है, देखो AEIOU, S के नीचे S के सेट लिखा, यूनियन का साइन आएगा सेंटर में, फाई का मतलब एम्प्टी सेट। जब आप इन दोनों का यूनियन लिखोगे तो हमारे पास फिर AEIOU ही सेट आएगा, जो कि किसके इक्वल है S के। इट इज वेरीफाइड। ये पार्ट 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, यहाँ पर T को U में रिप्लेस कर दें तो ये अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। मैंने इस यहाँ पर एक T वर्ड लिखा हुआ था, उसको U बना लिया। U मीन जो हमें U सेट यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है। T सेट उसका यूनियन आपने निकालना है U सेट के साथ,
तो जब यूनियन निकालेंगे ऑल एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे किस सेट के इक्वल हैं, यू सेट के। पार्ट नंबर 3 जो है उसमें सिर्फ ये चीज आपके लिए जो हम जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं टी प्राइम, दिस इज न्यू फॉर यू, ये रिलेट करती है 1.3 से, जो कि अभी तक आपने ना तो मैंने आपको किसी होमवर्क में दी है, ना ही आपके पेपर में है, और ना ही मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। इसलिए अगर आप चाहें तो इस सोल्यूशन को कॉपी तो कर लें, लेकिन इसको पेपर के लिए रेडी ना करें। जब हम क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसी वक्त मैं आपको इसका करेक्ट सोल्यूशन करवा दूंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। 3 सेट गिवन है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी में a के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे और वो नहीं आएंगे जो कि b में होंगे, यानी कि a और b के कॉमन एलिमेंट्स कट जाएंगे, सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि a में तो हों लेकिन b में ना हों। ये वाले क्वेश्चन हमने आर, एस और टी के रेफरेंस से एक्सरसाइज 1.2 में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। बिल्कुल वही वाला मेथड जो आपने 1.2 में क्लास में सीखा था, वही वाला मेथड आपने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे आर, एस को माइनस करना था, यहाँ पे हम ए और बी को माइनस कर रहे हैं। हिंट इज दिस कि जब ए माइनस बी करोगे ए सेट ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। a माइनस बी बाई मैथड ए सेट लिखेंगे, माइनस का साइन आएगा, बी सेट लिखेंगे। अब मैं माइनस करने लगी हूँ, देखो 1 कैंसिल विद 1 कैंसिल हो गया, कुछ भी आंसर में नहीं आएगा। 7 चूंकि b में एलिमेंट नहीं है इसलिए 7 हमारा किस में आ गया, आंसर में आ गया। 9 अगेन कैंसिल विद 9, और नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट क्या है ए सेट का, 11, जो कि किसी भी b के एलिमेंट से के साथ कॉमन नहीं है, इसलिए वो भी आंसर में आ गया। a माइनस बी का आंसर क्या आया है, 7 और 11। b माइनस ए के लिए हिंट क्या है कि आप b सेट को ऊपर रखेंगे और a को नीचे। अब आपने b में से a को माइनस करना है। 1 कट विद 1, 5 किसी से कट नहीं होगा, आंसर में आएगा। 9 कट विद 9 और 13 आंसर में आएगा। यहाँ पर इसका मैंने आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको फाइंड आउट कर दिया है। एक a माइनस बी का आंसर डिफरेंट आया है जो कि था 7, 11, और b माइनस ए का आंसर डिफरेंट आया है जो कि है 5, 13। सो इट इज वेरीफाइड कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बिल्कुल इसी मेथड को अप्लाई करते हुए इसी क्वेश्चन में हमने 2 सेट फिर लेनी है, a और c। बिल्कुल इसी मेथड से देख लें, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसका आंसर भी नॉट इक्वल आएगा। तो जरूरी नहीं होता कि हर वक्त हमें इक्वल ही प्रूव करना है। प्रूफ में देखना पड़ता है कि हमें इन दो चीजों को इक्वल प्रूव करना है या नॉट इक्वल। दिस इज द साइन फॉर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, यही प्रूव हमने बात वेरीफाई करनी है। अब उम्मीद करती हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, और बिल्कुल शॉर्ट हिंट्स के लिए 1.2 आपकी बुक्स में सॉल्व है, 1.4 मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाए हैं। तो बेटे इसे अच्छे से कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आप इसके लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाएं और ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय।